ओके गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्वेश्चन सीरीज स्पेशली फॉर आईएसआई एमएसक्यू के लिए। गाइस मैं यहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कस करूंगा विद कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज जो टॉपिक है द टॉपिक नेम इज फंक्शंस और टोटल क्वेश्चंस रहेगा 5। तो गाइस हम लोग डेली 5 to 10 क्वेश्चंस करेंगे विद कॉन्सेप्ट के साथ। ओके तो चलिए गाइस हम लोग डे 1 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है कि द डोमेन ऑफ द डिफिनेशन ऑफ द फंक्शंस एफ एक्स इक्वल टू 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स क्यू माइनस एक्स इज व्हाट। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि भाई डोमेन क्या होता है। लेट सपोज गाइस कि अगर आपको कोई फंक्शंस गिवन है कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x-2, तो अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 2 पुट करूंगा गाइस तो ये क्या बन जाएगा 1/2-2। इसका मतलब 1/0। 1/0 का मतलब इंफिनिटी, मतलब ये फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं है x इक्वल टू 2 पे। तो डोमेन का मतलब ये होता है कि आपका जो फंक्शंस है ना वो किस वैल्यूज पे डिफाइन है, किस वैल्यूज पे डिफाइन है, उसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन। तो गाइस अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शंस x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं है, बाकी में तो गाइस ये हर जगह डिफाइन है। तो इसका डोमेन क्या बन जाएगा ऑल रियल नंबर बट नॉट 2। ठीक है, तो गाइस सिमिलरली आपको इस फंक्शंस का डोमेन निकालना है कि x का कौन सा वैल्यू पे ये फंक्शंस डिफाइन है, उसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन। ठीक है, तो गाइस एक चीज आप नोट पॉइंट बना के लिख लेना कि अगर कोई भी फंक्शंस यहाँ पे आपको गिवन रहा डिनोमिनेटर पे, तो गाइस ये डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ये वाला एग्जांपल था ना कि 1/x-2, तो ये वाला कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, तभी तो आया था ना कि x नॉट इक्वल टू 2। तो गाइस सिमिलरली यहाँ पे गिवन है ना कि 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट कभी भी 0 नहीं बन सकता है। तो गाइस इसको सॉल्व करो तो ये क्या बन जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। तो गाइस ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 4, इसका मतलब कि एक्स नॉट इक्वल टू +-2। ठीक है, डन। सिमिलरली गाइस अगर लॉग आपका फंक्शंस गिवन रहा लॉग एक्स, तो यहाँ पे कुछ भी अगर रहा ना ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये लॉग का बेसिक प्रॉपर्टी होता है, यहाँ पे कभी भी गाइस नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव पे डिफाइन नहीं होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो लॉग के साथ गाइस यहाँ पे कुछ भी रहा ना ये ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये डिफाइन होगा। ठीक है, तो गाइस ये वाला टर्म्स क्या बन जाएगा ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसको सॉल्व कर लो तो ये क्या बन जाएगा x³ माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। तो गाइस एक x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। गाइस अब ये क्या बन गया a² माइनस b स्क्वायर वाला, तो इसको गाइस ओपन कर लो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे नंबर लाइन खींच लो x इक्वल टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ पे आ जाएगा 1। गाइस ये पॉजिटिव है तो ये क्या बन जाएगा प्लस माइनस, और गाइस पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव वाला चूज करना है। तो गाइस हमें ये वाला एरिया चूज करना है और ये वाला। ठीक है, डन। तो गाइस इसका क्या आ जाएगा कि ये फंक्शंस कहाँ पे डिफाइन होगा जब x बिलोंग्स करेगा -1 से 0 तक और यूनियन 1 to इन्फिनिटी। डन, ओके। बट गाइज यहाँ पे क्या प्लस है, प्लस का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो गाइज अब ये दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, मतलब दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन ले लो। तो गाइज अगेन अब हम एक नया नंबर लाइन यहाँ पे खींच रहे हैं। ये क्या है -1 से 0, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -1 से 0 और 1 से इन्फिनिटी तक। तो गाइज ये फंक्शन हमारा ये वाला है, इसको मैं गाइज हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन गाइज डिफाइन है इस इंटरवल पे, बट गाइज हमें क्या लेना है इंटरसेक्शन। और गाइज ये क्या है +-2, तो गाइज इसको भी खींच लो +-2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और यहाँ पे आ जाएगा 2। ओके, तो गाइज अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो क्या बन जाएगा
गाइस ये वाला फंक्शन हर जगह डिफाइन है बट नॉट प्लस माइनस टू। तो ये एक्चुअली क्या है, ऑल रियल नंबर बट नॉट प्लस माइनस टू, मतलब ये पूरा रियल नंबर है, पूरा पूरा, बट यहाँ पे और यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है गाइस। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा, एक इंटरसेक्शन तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्या बन जाएगा, -1 to 0, ठीक है, यूनियन 1 to 2 बट नॉट 2। तो गाइज यहां से लेकर यहां तक बट नॉट 2, तो लिख लेंगे 1 to 2 गाइज, दिस इज ओपन, ठीक है, 2 नहीं, यूनियन देन 2 to इंफिनिटी। तो क्या बन जाएगा, 2 to इंफिनिटी, सिंपल। तो ये हमारा आ जाएगा डोमेन, दिस इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शंस, ठीक है। तो गाइज आप देख सकते हो कि एक ऑप्शन आपका बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। तो गाइज आप मैच करो, -1 to 0, 1 to 2 एंड 2 to इंफिनिटी, गाइज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो गाइज एक चीज आपको याद रखना है, आप नोट पॉइंट बना के लिख लो, डोमेन का मतलब होता है कि आपका फंक्शंस वहां पे सेटिस्फाइड होना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज तो गाइज हम लोग यहाँ पे किए कि हमारा फंक्शन जो है कहाँ पे सेटिस्फाइड है, एक्स के वैल्यूज पे। तो गाइज वही चीज हम लोगों ने यहाँ पे निकाला कि ये फंक्शन गाइज एक्स इक्वल टू +-2 पे ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और डोमेन क्या होता है, डोमेन का मतलब है कि आपका फंक्शन प्रॉपर डिफाइन होना चाहिए। तो x इक्वल टू +-2 पे ये फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब है कि x नॉट इक्वल टू +-2। सिमिलरली ये वाला कि log x के साथ अगर कुछ भी रहा ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। तो गाइज वही चीज हम लोग यहाँ पे निकाल लिए, फिर दोनों का गाइज इंटरसेक्शन लिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे अगर प्लस माइनस रहेगा तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व कर लेना है, तो आपको डोमेन मिल जाएगा। मतलब कि इस रेंज पे गाइज, इस रेंज पे ये वाला फंक्शंस डिफाइन है, और बाकी अदर देन दिस फंक्शंस इज नॉट डिफाइन, ठीक है। तो गाइज ये एक टूल्स है डोमेन का, ओके। तो चलिए गाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। लेट f(x) इक्वल टू a पे पावर x, और ये आपका पॉजिटिव है, बी रिटर्न एज f(x) इक्वल टू f(1x) प्लस f(2x), वेयर f(1x) इज इवन फंक्शंस। तो ये आपका इवन फंक्शंस है और ये आपका ऑड फंक्शंस है, और आपको यहाँ निकालना है कि f(1x) प्लस y प्लस f(1x) माइनस y का क्या वैल्यू होगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे गिवन क्या है, f(x) इक्वल टू a पे पावर x। तो गाइज क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a पे पावर x प्लस a पे पावर x डिवाइडेड बाई 2। गाइज सेम चीज आएगा ना, 2 पे पावर 2 इंटू a पे पावर x डिवाइडेड बाई 2, तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, a पे पावर x, सेम चीज तो है ना। तो इसको गाइज हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है, ओके फाइन। तो गाइज इसको एक बार हम लोग लिख लेते हैं। तो f(x) को हम लोग लिख सकते हैं a पे पावर x प्लस a पे पावर x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ओके। गाइज क्या हम ये भी लिख सकते हैं प्लस a पे पावर -x माइनस a पे पावर -x। गाइज दोनों कैंसिल होके तो सेम ही चीज आएगा, लिख सकते हैं ना, फाइन। तो गाइज अब ये हमारा क्या बन जाएगा, a पे पावर x प्लस a पे पावर -x प्लस a पे पावर x माइनस a पे पावर -x लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। गाइस मैंने कुछ भी नहीं किया, आपको ये फंक्शंस गिवन था ना, ये वाला a पे पावर x, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a पे पावर x प्लस a पे पावर x डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या बन जाएगा, 2 पे पावर ax डिवाइडेड बाय 2, तो 2 कैंसिल हो गया, सेम चीज तो आ गया ना। तो इसका मतलब है कि भाई हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो वही चीज की है। अब यहाँ पे क्या कर दिए, सेम चीज से गाइस ऐड भी किए और सब्ट्रैक्ट भी किए, तो सेम चीज रहेगा। तो इसको रीअरेंज किए तो गाइस हमें ये बन गया, ठीक है। और गाइस आपको गिवन है कि f(x) को हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में,
एफ एक्स को लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 1x, ये हमारा बन जाएगा एफ ऑफ 1x, और ये हमारा बन जाएगा एफ ऑफ 2x, क्योंकि आपको गाइस गिवन है क्वेश्चन में कि आप एफ ऑफ एक्स को लिख सकते हो इस फॉर्मेट में, तो ये हमारा बन जाएगा एफ ऑफ 2x। सिंपल, ओके। बट गाइस हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ 1x प्लस वाई। तो गाइस एफ ऑफ 1x तो हमें पता है, फाइन। तो एफ ऑफ 1x हमें पता है कि ये किसके इक्वल है, ए पे पावर x प्लस ए पे पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। बट गाइस हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एफ ऑफ 1x प्लस वाई। तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे लिख दो x प्लस वाई। तो ये क्या बन जाएगा, ए पे पावर x प्लस वाई प्लस ए पे पावर माइनस, अब x के जगह में x प्लस वाई लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। डन। तो गाइस इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ए पे पावर x इंटू ए पे पावर वाई, गाइस लिख सकते हैं ना, प्लस ए पे पावर माइनस एक्स इंटू ए पे पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो गाइस ये टर्म्स तो हमें मालूम चल गया। अब हमें निकालना है दूसरा टर्म्स, एफ ऑफ 1x माइनस वाई। तो गाइस पुट करो यहाँ पे एफ ऑफ 1x माइनस वाई। ठीक है, तो गाइस जहाँ पे भी x है उसको रिप्लेस करो x माइनस वाई से, तो क्या बन जाएगा, ए पे पावर x माइनस वाई प्लस ए पे पावर माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2। तो गाइस ये क्या बन जाएगा, ए पे पावर x इंटू ए पे पावर माइनस वाई प्लस ए पे पावर माइनस एक्स इंटू ए पे पावर माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, y डिवाइडेड बाय 2। डन गाइस, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। डन गाइस, यहाँ पे ये वाला है ना, ए पे पावर x प्लस वाई, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए पे पावर x इंटू ए पे पावर वाई, तभी तो गाइस ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो गया, सेम चीज़ है। तो गाइस इसको हम लोग जस्ट ओपन कर दिए तो सेम फॉर्मेट में इसको लिख लिए। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे आपको पूछा गया कि भाई दोनों को ऐड कर दो, तो गाइस दोनों को ऐड कर दो, एफ ऑफ 1x प्लस वाई प्लस एफ ऑफ 1x माइनस वाई, जस्ट दोनों को ऐड करो। तो गाइस क्या बन जाएगा, ए पे पावर x इंटू ए पे पावर y प्लस ए पे पावर माइनस एक्स इंटू ए पे पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये वाला ए पे पावर x इंटू ए पे पावर माइनस वाई प्लस ए पे पावर माइनस एक्स इंटू ए पे पावर वाई डिवाइडेड बाय 2। गाइस ये 2 सेम है तो ये कॉमन ले लो। अब गाइस ये तो सेम रहेगा, ए पे पावर x इंटू ए पे पावर y, ओके, प्लस गाइस ये वाला टर्म्स यहाँ पे लिख लेते हैं, ए पे पावर x इंटू ए पे पावर माइनस वाई प्लस इसको यहाँ लिख लेते हैं ए पे पावर माइनस एक्स इंटू ए पे पावर माइनस वाई प्लस और ये वाला टर्म्स। ठीक है, जस्ट इसको रीअरेंज कर लिए, कुछ भी नहीं किया और। ठीक है, डन, फाइन गाइस। अब यहाँ पे ए पे पावर x यहाँ भी है और यहाँ भी है तो कॉमन ले सकते हैं। तो अगर यहाँ पे ए पे पावर x कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए पे पावर y प्लस ए पे पावर माइनस वाई प्लस। अब गाइस यहाँ पे ए पे पावर माइनस एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी है तो कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ए पे पावर माइनस वाई प्लस ए पे पावर वाई डिवाइडेड बाय 2। गाइस अब ध्यान से देखो, ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स सेम है तो ये भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, ए पे पावर x प्लस ए पे पावर माइनस एक्स इंटू ए पे पावर y प्लस ए पे पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2 डन। तो गाइस अगर मैं इसको ऐसे लिखूं डिवाइडेड बाय 2
और यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूँगा 2 से तो हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 2 से। डन। और गाइस हमें पता था कि भाई ये फंक्शंस किसके इक्वल है, f(1x) के इक्वल है। तो गाइस यहाँ पे लिखो f(1x) इंटू ये फंक्शन किसके इक्वल है, f(2x), तो यहाँ लिखो f(2x) इंटू 2। तो गाइस ये क्या बन जाएगा, 2f(1x) इंटू f(2x), तो ये हमारा बन जाएगा करेक्ट। तो गाइस आप देख सकते हो कि ये वाला फंक्शंस 2f(1x) इंटू f(1y) ना, f(2y), अच्छा यहाँ पे y है ना, तो यहाँ पे वेरिएबल y आ जाएगा, तो f(2y), तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो गाइज यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना होगा इस टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो गाइज यहाँ पे मैंने यूज किया कि f(x) इक्वल टू a पे पावर x हमें गिवन था, तो थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट कर लिए कि भाई इसको क्या लिख सकते हैं, a पे पावर x प्लस a पे पावर x डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग a पे पावर माइनस x माइनस a पे पावर ऐड कर सकते हैं। तो गाइज ये हमारा बन जाएगा f(1x), वो हमारा बन जाएगा f(2x), फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, डन। ओके गाइज, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द डोमेन ऑफ द फंक्शन, सिंपल गाइज, डोमेन का मतलब है कि आपका फंक्शन डिफाइन है किस वैल्यूज ऑफ x पे। और मैंने गाइज अभी जस्ट आपको बताया कि अगर डिनोमिनेटर पे कोई भी फंक्शन रहा देन उस केस में गाइज ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया देन उस केस में गाइज वो अनडिफाइन हो जाएगा, मतलब वो डिफाइन ही नहीं रहेगा। बट डोमेन का मतलब क्या है कि डिफाइन होना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि x² प्लस 3x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो गाइस इसको सॉल्व कर लो, तो क्या बन जाएगा, x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। तो x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। तो गाइज ये वाला जो फंक्शन है ना डिनोमिनेटर वाला, x² प्लस 3x प्लस 2, तो इसको सॉल्व करने के बाद गाइज क्या आया, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो गाइज नंबर लाइन खींच लो, एक पॉइंट है -2 और दूसरा पॉइंट है -1। अच्छा ये तो नंबर लाइन, क्योंकि गाइज यहाँ पे तो इनइक्वालिटी नहीं है ना, तो ये नंबर लाइन क्यों खींचेंगे फिर। तो गाइज यहाँ से क्या पॉइंट आ जाएगा कि x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -2 पे ये फंक्शंस डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो गाइज ये वाला पार्ट तो डन हो गया। अगर इसको गाइज सॉल्व करें, मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि लॉग के साथ कुछ भी रहा ना, ये वाला फंक्शंस ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ऑलवेज। तो गाइज x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है कि x क्या होगा, ग्रेटर देन -3। ठीक है, x ग्रेटर देन -3। डन। तो गाइज अब दोनों का इंटरसेक्शन लो, तो इंटरसेक्शन लोगे तो गाइज क्या बन जाएगा, ये फंक्शंस क्या है, -3 से बड़ा, मतलब -3 से इधर गाइज ये डिफाइन है। ठीक है, बट नॉट -3। और गाइज ये फंक्शंस कहाँ पे डिफाइन नहीं है, -2 पे और -1 पे। तो गाइज इसका इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा, -3 से इंफिनिटी तक, बट नॉट इक्वल टू -2 एंड -1। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, -3 टू इंफिनिटी बट नॉट -1 एंड -2। गाइज डोमेन का मतलब है कि आपका फंक्शंस कहाँ पे डिफाइन है, तो भाई ये डिनोमिनेटर पे है। तो डिनोमिनेटर पे अगर कोई भी फंक्शंस रहा तो ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसको सॉल्व किए तो हमें मालूम चला कि भाई x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -2 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। क्योंकि गाइज अगर x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -2 पुट करोगे तो ये फंक्शन हमारा 0 आ जाएगा, तो ये 1/0 बन जाएगा। तो 1/0 गाइज जो कि अनडिफाइन, वो डिफाइन ही नहीं है। तो एक पॉइंट तो गाइज हमें यहाँ से मालूम चल गया। अब दूसरा गाइज क्या है कि log x प्लस 3, तो ये वाला जो है ना, ये वाला ऑलवेज ग्रेटर देन 0 पे ये फंक्शन डिफाइन है। तो ये आखिर में है क्या, x प्लस 3
x प्लस थ्री ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन -3 होना चाहिए, तभी ये फंक्शन जो है ना न्यूमरेटर वाला डिफाइन होगा। यहाँ से गाइज हमें मालूम चल गया कि भाई x ग्रेटर देन -3 होना चाहिए। अब गाइज दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो दोनों का इंटरसेक्शन गाइज लोगे तो क्या बन जाएगा, -3 से इन्फिनिटी बट नॉट -1 एंड -2, तो वही चीज तो है यहाँ पे, सेम चीज तो है। डन। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 4, रेंज ऑफ द फंक्शंस। इसका गाइज आपको रेंज निकालना है। f(x) = x² + x + 2 divided by x² + x + 1 where x belongs to real number is what? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। ओके गाइस, लेट सपोज कि जो f(x) है ना, इसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ y, एज्यूम कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, y = x² + x + 2 डिवाइडेड बाय x² + x + 1 लिख सकते हैं। गाइज यहाँ पे आपको पूछा गया है रेंज, तो रेंज का गाइज बेसिकली 3 मेथड होता है। मैं कई बार अपने पेड बैचेस पे गाइज इस चीज़ों को मैं डिटेल में बता रखा हूँ। मैं वहाँ पे 3 टेक्निक गाइज यूज़ करता हूँ रेंज को निकालने के लिए, T1, T2, T3। तो जो T2 है ना, इसको हम लोग बोलते हैं y इन टर्म्स ऑफ x, और T3 गाइज जो मीन मैक्स होता है, और T1 जो कि डायरेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज हम लोग T2 टेक्निक यूज करेंगे रेंज को फाइंड आउट करने के लिए। मतलब कि y इन टर्म्स ऑफ x निकाल लो। मतलब इसका क्या है कि यहाँ पे तो गाइज मैंने y इसको एज्यूम किया था, y = x² + x + 2 डिवाइडेड बाय x² + x + 1। तो गाइज जस्ट टेक दी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्या बन जाएगा, yx² + yx + y = x² + x + 2, ठीक है। डन। ओके, तो गाइज क्या हम यहाँ से ये x² को इधर लेके आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, yx² - x² + yx - x + y - 2 = 0 लिख सकते हैं, सिंपल। गाइस x² s² है, कॉमन ले लो, y - 1 प्लस, अब गाइस यहाँ पे भी x है तो x कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा, y - 1 प्लस y - 2 = 0। डन। गाइस इसका डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू निकालो, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी वो फंक्शन डिफाइन होगा, रियल रूट्स होगा, ठीक है। फॉर x टू बी ए रियल गाइस, डिटर्मिनेंट मस्ट बी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो गाइस जस्ट डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। तो गाइस d हमारा क्या बन जाएगा, b² मतलब ये वाला y - 1 का स्क्वायर, y - 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू y - 1 इंटू y - 2, तो क्या बन जाएगा, -4 इंटू y - 1 इंटू y - 2, ठीक है। डन। और ये वाला क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब गाइस इसको तो सॉल्व कर सकते हो ना, जैसे यहाँ पे y - 1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो टेक y - 1 कॉमन, तो ये क्या बन जाएगा गाइस, आप इसको ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो y - 1 कॉमन आ जाएगा, y - 1 माइनस, अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, -4 इंटू y - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो गाइज ये क्या बन जाएगा, y - 1 -4y + 8। तो गाइज इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा -3y + 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो गाइज अब नंबर लाइन खींच लो, तो नंबर लाइन क्या बन जाएगा, 1 और 7/3। तो गाइज 7/3 यहाँ पे आ जाएगा, बट गाइज यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमें यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लेना होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बट ये पॉजिटिव है, तो गाइज हमारा डोमेन कहाँ पे आ जाएगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये फंक्शन डिफाइन इसी पे होगा ना। ओके, तो -∞ to 1
यूनियन 7 to 3। डन गाइज, कोई चीज़ मिस्टेक तो नहीं हुआ? अच्छा गाइज, एक चीज़ यहाँ मिस्टेक हो गया ना, ये क्या है -3y है ना, तो अगर गाइज माइनस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, y-1, और इसको गाइज ऐसे लिख सकते हैं 3y-7, टेक माइनस ऑन बोथ साइड, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 3y-7। अब गाइज नंबर लाइन लेंगे, ठीक है, तो अब इजी हो जाएगा क्योंकि उस टाइम गाइज माइनस पे बन रहा था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 और 7/3 प्लस माइनस प्लस, बट गाइज ये नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला साइन हमें यहाँ पे लेना होगा, तो ये वाला साइन ये आ जाएगा। ठीक है, तो गाइज y का वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू 1 से लेकर 7/3 तक, 1 से लेकर 7/3 तक। तो गाइज आप देख सकते हो 1 से लेकर 7/3 तक। ठीक है, तो गाइज ये रेंज आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया था, तो मैंने यहाँ पे टेक्निक 2 यूज किया, y इन टर्म्स ऑफ x। तो गाइज फर्स्ट टास्क क्या करना है कि y इन टर्म्स ऑफ x निकालना है। अगर ये क्वाड्रेटिक में आ गया तो गाइज आप वहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू निकाल लो, और डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू निकालने के बाद जो भी y का वैल्यू आएगा ना, वही क्या होगा, रेंज होगा उस फंक्शंस का। लिख लो कहीं पे नोट पॉइंट बना के, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है गाइज, ये T2 है और T3 गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, तो कभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग T3 वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मेनली गाइज मैं टेक्निक 1, टेक्निक 2 और टेक्निक 3, और सबसे ज़्यादा गाइज मैं टेक्निक 3 और टेक्निक 2 को यूज़ करता हूँ रेंज को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, ओके गाइज, मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कि लेट f(x) इक्वल टू 1 + b² इंटू x² प्लस 2bx प्लस 1, लेट mb बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x). तो गाइज अब यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू इसका निकालना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको रेंज निकालना है कि भाई इसका रेंज क्या होगा। डन, तो गाइज यहाँ पे f(x) इक्वल टू 1 + b² 1 + b² इंटू x² प्लस 2bx प्लस 1। ठीक है, और गाइस हमें इसका क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू। गाइस x² के साथ 1 क्या है, पॉजिटिव है, और b² भी पॉजिटिव है, तो जब ये कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये जो पैराबोला होगा ना, ये अपवर्ड स्लोपिंग होगा। और गाइस अपवर्ड स्लोपिंग पैराबोला का जो मिनिमम पॉइंट होता है गाइस, वो क्या होता है? हाँ गाइस, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए, -d/4a, -d/4a। तो जस्ट कैलकुलेट करो -d/4a। तो गाइस इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, तो ये डिस्क्रिमिनेंट क्या बन जाएगा, d = b² - 4ac। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा मिनिमम पॉइंट। ठीक है, तो गाइस मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, -d/4a। तो गाइज -d इसका निकाल लो, क्या बन जाएगा, 4b² - 4ac, तो -4 इंटू 1 + b² डिवाइडेड बाय 4 इंटू ए आपका ये वाला टर्म्स है, तो आ जाएगा 1 + b²। सिंपल, अब इसको तो सॉल्व कर सकते हैं ना गाइज, 4 है तो 4 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैं -4 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा b² - 1 - b² डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 + b²। तो गाइज ये 4 कैंसिल हो गया, -b + b² कैंसिल हो गया, माइनस प्लस हो गया, तो इसका मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आ गया, 1/1 + b², 1/1 + b², दैट इज MB मिनिमम पॉइंट। ठीक है, और इसका गाइज हमें रेंज निकालना है कि भाई इसका रेंज क्या होगा। तो गाइज ये b² क्या है, पॉजिटिव है, तो 1/1 + b², ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये वैल्यू गाइज ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, दैट्स श्योर। मतलब ये ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डिफाइन है
कि जो b है ना, अच्छा b वैरी कर रहा है, तो गाइस b स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली अरे b स्क्वायर वैल्यूज है, तो अगर मैं b का गाइस कोई सा भी वैल्यू लूँ तो ये उसको पॉजिटिव बना देगा। तो 1/1 प्लस समथिंग, मतलब ये वैल्यू हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव है। और गाइस इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये हमारा मिनिमम वैल्यू हो गया। और मैक्स वैल्यू क्या होगा, पुट गाइस b इक्वल टू 0, तो मैक्स वैल्यू क्या आ जाएगा 1, तो मीन क्या हो गया 0 और मैक्स क्या हो गया 1। तो इसी को गाइस हम लोग बोलते हैं टेक्निक 3, मीन मैक्स। ठीक है, तो गाइस ये आपका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, ठीक है, कि कब आप मीन कब मैक्स यूज कर सकते हो। तो जब हम लोग इस पे गाइस और क्वेश्चंस करेंगे तो मैं उसको डिटेल में गाइस मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा कि मीन मैक्स कब यूज करते हैं और कितने स्टेप है उसको फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो गाइस 0 to 1, तो आप देख सकते हो 0 to 1। अच्छा गाइस 0 to 1, 0 to 1। अब यहाँ पे दिक्कत आ गया कि भाई कहाँ पे ओपन होगा और कहाँ पे क्लोज इंटरवल होगा। ठीक है गाइस, गाइस ये डिनोमिनेटर पे है, ठीक है, डिनोमिनेटर पे है, तो ये वाला कभी भी, अगर मैं बात करूं, मैं इसको एक बार इरेज करता हूँ गाइस, एम बी इक्वल टू 1/1 प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू मेरे पास आया और हमें पता है कि भाई बी स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो 1 प्लस बी स्क्वायर तो गाइस ऑलवेज पॉजिटिव होगा। 1 प्लस बी स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो अगर मैं इसका 1/1 प्लस बी स्क्वायर लेंगे, ठीक है, तो ये तो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पे 1 के साथ क्या आएगा, 1 के साथ आएगा क्लोज इंटरवल। ठीक है, बट गाइस ये डिनोमिनेटर पे है, तो डिनोमिनेटर पे कभी भी 0 नहीं बनना चाहिए, तो इसीलिए गाइस हम लोग यहाँ पे ले लेंगे 0 ओपन इंटरवल, क्योंकि डिनोमिनेटर पे है ना, तो इसीलिए 0 नहीं बनना चाहिए। अगर 0 बन जाएगा गाइस तो फिर वो डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, देन इस केस में गाइस हमारा रेंज निकल जाएगा ये। ठीक है, तो जब भी गाइस इस टाइप के क्वेश्चंस रहा ना कि ऑप्शन सिमिलर है बट वहाँ पे ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल आपको अलग अलग हो, देन उस केस में गाइस आपको इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, मैक्स वैल्यू गाइस क्या होगा, 1 होगा ना मैक्सिमम, b इक्वल टू 0 पुट करो तो क्या बन जाएगा 1/1, तो इसका मैक्सिमम 1 आएगा, और b पुट करो गाइस कोई सा भी वैल्यूज। ठीक है, तो ये 1/1 प्लस बी स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा, 0.55, 0.99 समथिंग, बट ये ऑलवेज 0 से बड़ा आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर पे 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर, तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, तो गाइस करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा 0 to 1। तो ये हमने टेक्निक 3 यूज किया, मीन मैक्स। ओके, टेक्निक 3 इज मीन मैक्स। ओके ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस पे, अगेन 5 to 10 क्वेश्चंस सेम टॉपिक्स पे। और गाइस ये बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों डिस्कस करेंगे। तो अगर गाइस ये सीरीज अगर आप कर लिए ना, लिटरली मैं बता रहा हूँ कि सारे एग्जाम के लिए आप तैयार हो जाओगे, चाहे वो IIT गेट हो, IIT जैम हो, ऐसा ही हो। ठीक है, ओके गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। ठीक है, ओके गाइस, बाय।